कि हमारी लाइफ में नॉर्मल सुनाई देना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है इसका अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि एक छोटा बच्चा 1.5-2 साल की उम्र का अब वो बोलना तभी शुरू करता है जब उसको सुनाई दे, और वो भी नॉर्मली सुनाई दे। अगर किसी भी वजह से उसको नहीं सुन रहा या कम सुनाई दे रहा है तो उसका बोलना ही शुरू नहीं होता। तो एक नॉर्मल सुनाई देने की इम्पोर्टेंस कितनी है इसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए। अब कम सुनाई देना अलग अलग उम्र में अलग अलग वजह से हो सकता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ ट्रीटेबल एंड इन लॉट ऑफ केसेस इट इज़ क्यूरेबल। तो अगर उस चीज़ का इलाज निकाला जा सकता है तो उसमें उसको जल्दी डायग्नोज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्या हम उसको जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं? यस, वी कैन डू इट। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, न्यूबॉर्न बेबी के लिए जो डिलीवरी के बाद जैसी बच्चा हो तो विद इन ए फ्यू डेज उसमें एक टेस्ट होता है, उसको OAEs कहते हैं, ऑटो एकॉस्टिक एमिशंस। सो पेरेंट्स शुड गो फॉर OAEs। तो अगर ये प्रेजेंट है उस बच्चे में तो ये इंडिकेट करता है कि उसकी नॉर्मल हियरिंग बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और किसी वजह से अगर ये नहीं हो पाया तो अब एक नॉर्मल बच्चा 1.5 से 4 साल की एज में बोलना शुरू करता है। तो फिर हमें 1.5 से 2 साल की एज में वी शुड ऑप्ट फॉर बेरा। एक टेस्टिंग होती है, उसको बेरा कहते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ होल स्पेक्ट्रम ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। तो जिसमें बेरा कान की टेस्टिंग होती है, तो वी शुड गो फॉर बेरा। अगर इसमें नॉर्मल आती है हियरिंग तो फिर वो बच्चा बोलेगा। अगर बाकी टेस्ट भी नॉर्मल आते हैं जिसमें मेनली ब्रेन की इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं। अब उससे ऊपर की एज में अगर हम जाएं तो 6 महीने तक के बच्चे में जो मदर फीड पर है तो उसमें भी कई बार कान में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। वो मदर फीड से रिलेटेड रहता है, उसमें फीडिंग पैटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि किस तरीके से फीड करवाना चाहिए। तो वो छोटी छोटी सी चीज़ें अगर हम उसका ध्यान रखें, अगर पेरेंट्स को इसके बारे में पता हो तो इन्फेक्शन बनने के चांसेस कम होंगे और कम सुनाई देने के चांसेस भी कम होंगे। और बड़े बच्चों में जो उससे बड़े हैं, जैसे 2 साल से ऊपर की एज के बच्चे हैं, तो बार बार ज़ुकाम होना वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से अक्सर बच्चों में या तो कम सुनाई देता है या कान से पानी आना शुरू हो जाता है। तो अगर पानी आएगा फिर तो पेरेंट्स को भी जल्दी पता चलेगा। अगर पानी नहीं आएगा तो उसमें एक कंडीशन होती है, उसको NSOM कहते हैं, नॉन सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो उसमें पेरेंट्स को कैसे पता चले? तो उसके लिए भी अपने सिम्टम्स हैं, जैसे कि लैक ऑफ अटेंटिवनेस, वो घर में हो या आप उसके स्कूल में हो, या फिर टीवी का वॉल्यूम बढ़ा के सुनता हो, या आपकी बात सुन ना रहा हो या कम सुनता हो या कभी कभी सुनता हो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें ये डायग्नोज किया जा सकता है कि बच्चे को कम सुन रहा है। तो फिर उसमें इन्वेस्टिगेशंस होती हैं कि वो क्यों कम सुन रहा है। अब उसको ट्रीटमेंट के कई तरीके हो सकते हैं, वो मेडिकली ट्रीटेबल हो या सर्जिकली ट्रीटेबल हो। बट क्वेश्चन यही है कि अगर किसी चीज़ को ट्रीट किया जा सकता है तो वो क्यों ना ट्रीट किया जाए, और जल्दी क्यों ना ट्रीट किया जाए। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, छोटे बच्चों में या बड़े बच्चों में कम सुनने से रिलेटेड, so we should consult our doctor immediately so that we can get proper treatment in the early stage of the disease. So I am Dr. Sanjeev at Kailash Hospital, Sector 27, Noida.